तो कल का मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया कुछ सूत्र जो फार्मूला था वो बेसिक फार्मूला था। अब मैं उस फार्मूला पे आधारित कैसे क्वेश्चन बनता उस क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर दिया रहेगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया रहेगा, बोलेगा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया रहेगा। अब कैसे इसको बनाए सर? इसको मैं चाहूँ तो अभी एक झटके में बना सकता हूँ, मतलब कि बिना सॉल्व किए हम इसका आंसर बता सकते हैं। अब बोलेगा सर आपको तो याद होगा, अब रटे हुए होंगे। ऐसा नहीं है। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आता है, कुछ ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसके माध्यम से हम ये एक लाइनर क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव का है, ये बेसिक चीजें है। तो मैं ट्रिपलेट के माध्यम से बताऊंगा। पहले मैं चलूंगा इसका बेसिक से, आप कैसे बनाइएगा इसका बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। हम समकोण त्रिभुज पे बनाते हैं इसको, समकोण त्रिभुज पे इसको समझाते हैं, समझिए। और इसको देखिए, ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री, और ये कोण होता है 90 डिग्री, और ये होता है न्यून कोण, ये होता है न्यून कोण। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए, कुछ नाम दे दिए, इसका बी, इसका सी। तो साइन थीटा को इतना वैल्यू दिया हुआ, साइन थीटा का वैल्यू को यहाँ लिखिए। साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है। साइन थीटा का सूत्र कल बताए थे आपको, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा का सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसका मान दिया हुआ है, लंब इसको बोलते हैं और कर्ण इसको बोलते हैं। तो अगला आधार हमको मालूम करना है। आधार मालूम करना है तो आधार का सूत्र लगाएंगे पहले। आधार का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कर्ण दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ, 4 का स्क्वायर। और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 घटेगा 9, 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 आया, तो इसका मान आ गया 3। तो सर यहाँ तक तो कर दिए। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, टेन थीटा का सूत्र लगाना है। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है देखिए सर, यहाँ पे 4 है, आधार कितना है 3, तो इसका आंसर ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इतना ना करके, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इतना ना करके हम ट्रिपलेट के माध्यम से इसको बिना सोल्व किए, मतलब बिना सोल्व किए हम ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, और ये बेसिक है तो बेसिक समझाना जरूरी है। तो देखिए ये ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है कुछ त्रिकोणमिति का 10 क्लास में जो होता है इसका ट्रिपलेट होता है। त्रिकोणमिति का देखिए यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। आपको ये 3-4 गो ट्रिपलेट याद रखना जरूरी है, क्योंकि 10th क्लास में ये ट्रिपलेट बहुत आता है, बहुत। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे 3 और 4 5 का रिलेशन होगा, ये 2 दिया रहेगा तो अगला क्या मान आएगा, 3 आएगा। और 8 15 17 का दिया रहेगा, तो अगर ये 2 वैल्यू दिया रहेगा तो अगला क्या आएगा, 17 आएगा। अगर 1 2 रूट 3, अगर ये दोनों दिया रहेगा तो अगला वैल्यू क्या आएगा, 1। अब तीसरा क्या होता है कि तीसरा में बहुत सारा ट्रिपलेट होता है, मैं कुछ 10 क्लास में जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। ट्रिपलेट बहुत सारा होते हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। मैंने आपको 10 क्लास में जो आपका काम का है उसी को मैं बताऊंगा, जो कि बहुत यूज होता है। तो अगला क्या है,
20 और 21 का होता है तो ये होता है 29। अगर ये दो वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरा अगला वैल्यू क्या हो जाएगा 29। तो ये ट्रिपलेट होता है। आप ट्रिपलेट के माध्यम से कैसे बनाए सर, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जैसे लिख रहे हैं, यदि साइन थीटा बराबर, चलिए साइन नहीं, इस पर 10 करते हैं, साइन वाला दिए हैं यहाँ पे इसलिए 10 थीटा बराबर 3/4 है, हो तो कह देगा कि कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोस थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान। तो ट्रिपलेट के माध्यम से हम क्या बताए आपको कि 3/4 है, 3 और 4 का रिलेशन है तो अगला क्या आएगा 5 आएगा। ये टेन थीटा का मान है, देखिए टेन थीटा का मान 3/4 है। तो 3 और 4 का रिलेशन जब भी रहेगा, 3 और 4 का रिलेशन जब भी रहेगा तो इसमें अगला क्या आएगा 5। तो अगला क्या होगा सर, तो क्या होगा तो पहले समझिए इसको। ये देखिए टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार होता है। अगला हमको क्या निकालना है, अगला निकालना है कर्ण, अगला निकालना है कर्ण। तो कर्ण बिना सोल्व किए हुए आप ट्रिपलेट के माध्यम से जा सकते हैं। तो ये 3 और 4 का रिलेशन है तो कर्ण क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब कहेगा सर आपको याद होगा, हाँ मुझे ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट याद है। और ये ट्रिपलेट के माध्यम से एक लाइनर क्वेश्चन है, इसको हवा में उड़ा सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये 1 नंबर में पूछता है, तो आपको इतना प्रोसेस करना क्या जरूरी है बताइए, जरूरी है इतना करना? इतना ना करके एक लाइन में हम इसको बना सकते हैं। तो ये 5 मालूम चल गया। तो देखिए कोस थीटा का मान ज्ञात करने का रहा। कोस थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार देखिए कितना है यहाँ पे, आधार 4 है, कर्ण कितना है 5। अब इसको हम बता भी दें कैसे आएगा। आधार बट्टे लंब है तो हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब का 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को जोड़िएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। यही होता है ट्रिपलेट। अब ये त्रिकोणमिति में बहुत यूज होता है, इसलिए आपको ये चीज बताना जरूरी है। अब ये इतना काम करके क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा मिलेगा? इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। इतना कीजिए ट्रिपलेट के माध्यम से, ऑप्शन में टिक लगाइए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। और देखिए यहाँ पे एक बात और समझाते हैं। समकोण त्रिभुज होता है, अगर समकोण त्रिभुज ये इसका ए नाम रख दिए, इसका बी, इसका सी, तो अगर कभी भी अगर इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका 5 है, अगर कभी भी ये कोण न्यून कोण बोलते हैं, ये कोण न्यून कोण बोलते हैं, कभी भी अगर बोल दे कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कभी बोल दे साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या होता है जब इस कोण से जब इसको देखते हैं तो सामने वाला लंब हो जाता है और ये होता है आधार। और कर्ण कभी जिंदगी में नहीं बदलेगा, और कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है। कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण का मान बड़ा होता है। और ये दोनों सिर्फ बदलता है, जब कोण बदलता है तो इसका मान भी बदलता है। तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। और किसके लिए पूछा, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए पूछा। तो देखिए कोण ए के लिए जब पूछा तो कोण ए के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा लंब और हो जाएगा कर्ण, ये 4/5 हो जाएगा। साइन सी के लिए, साइन सी के लिए जब इसको देखेंगे, साइन सी को, कोण सी को देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। मतलब पहले जैसे था वैसे ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो ये हो जाएगा 3/5। ऐसे भी हमको क्वेश्चन मिलता है और ये क्वेश्चन बच्चों को कम समझ में आता है, तो हम चाहते हैं आपको अच्छे तरीके समझाएं, अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन बताएं जो कि आप समझ में पढ़ते हैं तो सब है। बेस्ट तरीका, बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट कॉन्सेप्ट वो चीज़ सीखना जरूरी है ना। पढ़ाई सब करते हैं, बेस्ट तरीका सीखना जरूरी है। तो ये है क्या आपका कुछ बेसिक चीज़ें था बताएंगे। बेसिक चीज़ें जो था हम बता दिए। अब इसके माध्यम से हम 8.1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये बेसिक था तो आपको थोड़ा बेसिक समझाना जरूरी था।